हेलो दोस्तों, डीप रिसर्च में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए और एक नया वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। तो अगर आपने इससे पहले मेरा जो वीडियो अपलोड किया है वो नहीं देखा तो उसको जरूर देखें। और अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को जरूर भाई सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आज जो रिपब्लिक डे हुआ है उसमें जो प्रदर्शन किया गया है मिसाइल वगैरह का, ठीक है, उससे भाई एक चीज भाई साफ हो जाता है कि आने वाले 1 फरवरी में बजट में क्या है भाई, डिफेंस सेक्टर को लेकर कुछ ना कुछ भाई अनाउंसमेंट हो। कुछ ना कुछ क्या भाई, एक अच्छा खासा भाई बजट डिफेंस में भाई रखेंगे। ठीक है, इंडियन जो सरकार है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मार्केट का फिलहाल माहौल है, मार्केट का मैं नहीं बोलूंगा, जो ग्लोबल मार्केट का, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ टैरिफ वगैरह है। ठीक है। हर एक किसी के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। तो इस टाइम क्या है, अगर डिफेंस को लेकर सरकार नहीं सोचेगा ना तो आने वाले टाइम में और भी मुसीबत इंडिया के लिए खड़ा हो सकता है। तो आई होप इंडियन जो सरकार है डिफेंस को लेकर इस बार तो भाई अच्छा खासा अनाउंसमेंट करेगा। ठीक है। तो डिफेंस की बातचीत कर हो रहा है तो ऐसे 4 कंपनी के बारे में हम बातचीत करेंगे जो फिलहाल बहुत ही अच्छे खासा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं इधर उधर बातें नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे पर आता हूँ। जो पहला जो नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है। फिलहाल देखिए करीब 5% के आसपास डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए, मैं एक दिन का देखूं तो करीब 1% के आसपास गिरावट हुआ है, 1% ही गिरावट हुआ है। और अगर एक साल का देखा जाए तो करीब 17% प्रॉफिट में दिखा रहा है। ठीक है। 6 महीने का देखा जाए तो टॉप से मैं अगर देखूँ यहाँ से तो करीब देखिए यहाँ पे 13% 14% के आसपास गिरावट हुआ है। देखिए एक इसका मार्केट कैप क्या है एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो मार्केट कैप है करीब 2,87,954 करोड़ का। ठीक है। जिस वजह से क्या एक लार्ज कैप कंपनी है, और लार्ज कैप जो कंपनियां है ना भाई, उतना जल्द नीचे भाई आता नहीं है, क्योंकि मार्केट के प्रेशर की वजह से ये सब कंपनियां नीचे आता है। और जब मार्केट रिकवर होता है ना, ये सब कंपनियां भी अच्छे खासे तेजी से ऊपर चला जाता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काम काज क्या करते हैं उसके ऊपर भी नजर रखें, उससे पहले इसका प्राइस के ऊपर एक बार फंडामेंटली चेक कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 4,306 रुपया, और जो इसका हाई गया था 5,167 रुपया, जो लो गया था इसका 3,046 रुपया। तो स्टॉक पी की बात करें तो 34 का ही पी है, और रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका करीब देखा जाए 33.9% का। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं, कैपिटल इक्विटी, और रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका 26% का। फेस वैल्यू 5 का है, मतलब ये भविष्य में क्या है, लिफ्ट दे सकता है। तो चलिए अब इसका की पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं और बातचीत करेंगे इसमें क्या है और क्या नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स एंड रिपेयर। ठीक है, जो फाइटर जेट वगैरह होता है, उसके बाद अ, जो जो ओवर एयरक्राफ्ट होता है ना, वो सब चीज मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बिजनेस सेगमेंट दिया गया है। देखिए बिजनेस सेगमेंट में हम डिटेल्स में बातचीत नहीं करेंगे, जो जो चीज ऊपर से देखा जाता है मैं सिर्फ उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनियां है इसके ऊपर मैं डिटेल्स में बातचीत करूं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये बोल के जरूर लिखे, मैं इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो लाऊंगा। ठीक है। देखिए कौन कौन सी AL31 AP इंजिन, ठीक है, उसके बाद देखिए 30 KMI AKLS एलोंग विद रिपेयर, ये सब रिपेयर वगैरह का काम काज करता है, और नया जो चॉपर वगैरह है उसको मैन्युफैक्चर करता है। अच्छा, इसके बाद इसका फंडामेंटल एक बार चेक कर लेते हैं डिटेल्स में। तो मार्केट कैप तो हम लोग देख लिए, प्रॉफिट का जनरेट कर रहे हैं कंपनी की नहीं, उसके ऊपर भी हम एक बार नजर रख लेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं, इसका कंपटीटर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसके बाद भारत डायनामिक, गन शिप बिल्डर। तो हम बातचीत करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो फिलहाल इसका मार्केट प्राइस तो जो चला है 4,305 रुपये, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। सेल्स के ऊपर एक बार नजर रखेंगे हम, तो इसका सेल्स कितना हुआ है। ठीक है, सितंबर 24 में इसका सेल था 5,976 करोड़ का। ठीक है। और बढ़ के 25 को कितना हुआ, 6,629 करोड़ का। ये साल का है। और अगर क्वार्टरली का बात किया जाए तो क्वार्टरली यहाँ पे देख सकते हैं 4,819 करोड़ का था, वो बढ़ के हो गया 6,629 करोड़ का। ठीक है। एक बार मार्किंग कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसान हो जाए। ये है साल का, और ये है भाई क्वार्टर का। तो दोनों तरफ देखा जाए तो भाई बढ़ोतरी तो हुई है। ठीक है। ऊपर से बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, तो इसमें क्या है भाई, रेवेन्यू जितना भी जनरेट हो ना, जो
होप है, मार्केट का जो होप है, उस होप को अगर अचीवमेंट नहीं करता है कंपनी, तो उसका जो प्राइस है भाई नीचे गिर जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो कंपनी है उसके ऊपर नज़र रखेंगे। देखिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों का जो पेशेंस है बहुत ही कम है। और एक बात दोस्तों, मार्केट में आए हो तो भाई खुद को भाई पेशेंस के साथ जोड़ लो, ठीक है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा ना तो भाई आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। तो दूसरा जो कंपनी है गार्डनरी शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ठीक है। इसका जो करंट प्राइस है 2229 का। तो एक दिन में देखा जाए तो कितना गिरा है, एक दिन में करीब देखा जाए तो 3% के आसपास गिरावट हुआ है। 5 दिन की बात करें तो करीब देखिए यहाँ पे 5 दिन की बात करें तो 8% के आसपास गिरावट हुआ है। 1 महीने का बात किया तो करीब 10% के आसपास गिरावट हुआ है, ठीक है। और साल भर का किया जाए तो करीब 53% प्रॉफिट है, वो भी ऊपर से इतनी गिरावट होने के बाद, ठीक है। ये जो गिरावट हुआ है ना यहाँ से, ये जो गिरावट हुआ यहाँ से, एक गिरावट होने के बाद भाई ये वाला प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। वाला प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर मैं इसको नीचे से देखूँ एक बार, तो नीचे से देखा जाए तो यहाँ से टॉप तक कितना प्रॉफिट है भाई, टॉप तक कितना प्रॉफिट है एक बार देख लेते हैं। तो नीचे से यहाँ पे देखो तो टॉप तक देखा जाए तो करीब करीब यहाँ पे अब ठीक है, तो करीब 134% के आसपास इस पे प्रॉफिट दिखा रहा है फिलहाल तो, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल्स में देखेंगे। तो ऑलरेडी देखा जाए कि एक साल में तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, और 6 महीने का बात करें तो करीब अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल रहा है। ऊपर से देखो तो करीब 22% नीचे, ठीक है, 22-23% नीचे गिरावट के साथ ये फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है। तो आप इसको बारे में सोच सकते हैं। तो एक काम काज क्या करते हैं, उसके ऊपर नजर रख लेते, उसके पहले इसका जो मार्केट कैप एक बार देख लेते हैं। तो फिलहाल इसका जो मार्केट कैप है करीब 25,600 है, जो करंट प्राइस चल रहा है करीब देख सकते हैं यहाँ पे 235 का। और जो इसका हाई लो गया था, इसका हाई जो गया था 3538 का, और जो लो गया था 1180 का, ठीक है। और उसके बाद इसका जो स्टॉक भी ये देखिए 41.5 का, और जो रिटर्न ऑन कैपिटल है इसका वो करीब 36.6 का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका करीब 27.6 का है। फेस वैल्यू इसका 10 का है, मतलब ये भविष्य में क्या है, लिफ्ट दे सकता है। तो एक मिड कैप कंपनी है, ठीक है। पहला जो मैंने बातचीत किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में, वो एक लार्ज कैप था, एक मिड कैप का है, ठीक है। लार्ज कैप मतलब एक्स्ट्रा लार्ज कैप हम उसे बोल सकते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं इसका काम काज क्या करता है भाई, उसको देखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए अबाउट के, देखिए यहाँ पे की पॉइंट्स है, शिप बिल्डिंग सेगमेंट में काम काज करता है। जैसे कि जीआरएस, यहाँ पे majority of the products manufacturing by GRS are supplied to central and state governments and entities owned the controlled by the government. इंडियन नेवी एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड का जितने सारे चीज जरूरत पड़ता है वो सभी शिप बिल्डिंग के चीज ये कंपनी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो डिटेल्स में भाई इसके ऊपर भी हम बातचीत नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से हम बातचीत कर लिए कि कंपनी काम काज क्या करता है, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। अगर आप चाहते हो मैं डिटेल्स में इसके ऊपर बातचीत करूँ तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके गार्निश शिप बिल्डर बोल के यस बोल के लिख दीजिएगा, तो मैं इसके ऊपर भी डिटेल्स में वीडियो लाऊंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, तीसरा जो कंपनी है वो है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। एक बार मार्किंग कर देता हूँ, देखिए। तो इसका जो फिलहाल प्राइस चल रहा है एक दिन का 621 रुपया 65 पैसे का, करीब 4% से ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ है नेगेटिव में, ऊपर नहीं नीचे जाके क्लोजिंग हुआ है, ठीक है, नेगेटिव में क्लोज हुआ है। और 5 दिन का बात किया जाए तो 5 दिन में करीब 5% से ज़्यादा, ठीक है, तो 5% के से भी ज़्यादा इसमें गिरावट हुआ है। और 1 महीने का बात करें तो 11%, 6 महीने का बात करें तो 12% के आसपास, और एक साल में देखा जाए तो करीब 22% प्रॉफिट इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी भाई अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस में फिलहाल मिल रहा है। अगर अगर बजट में, अगर क्या बजट में तो भाई डिफेंस को लेकर अनाउंसमेंट होगा ही। अनाउंसमेंट के बाद जितने सारे भाई डिफेंस कंपनियां हैं, अच्छा कंपनियां हैं जो भाई प्रॉपरली काम काज करता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, सेल्स होता है, प्रॉफिट में है, वो सब कंपनियां क्या भाई इस प्राइस में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पारस डिफेंस लिमिटेड फिलहाल किस प्राइस में मिल रहा है, 623 रुपया में। और इसका जो मार्केट कैप है देख सकते हैं करीब 5020 करोड़ का, करंट प्राइस 623 का है। इसका जो हाई और लो देख लेते हैं एक बार। जो इसका हाई गया था 972 का, जो लो गया था 401 का, ठीक है। उसके बाद इसका जो पी है, पी के ऊपर नजर रख लेते हैं एक बार। तो इसका टॉप स्टॉक जो पी है 68.4, बुक वैल्यू 83.4, और जो डिविडेंड यील्ड है 0.04। देखिए छोटा कंपनी डिविडेंड ना दे तो कोई बात नहीं दोस्तों, मगर इसमें भी ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। ग्रोथ वाला सेक्टर आप देखेंगे और अच्छा कंपनी में आप एंट्री लेंगे ना तो आपको भाई मुनाफा होगा ही होगा, ठीक है। जो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है 15.6% का, और
तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.5% का। फेस वैल्यू 5 का है, मतलब भविष्य में स्प्लिट दे सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अच्छा कंपनी में आप एंट्री लेंगे तो आपको भाई मुनाफा मिलेगा ही, मगर टाइम लगेगा, ठीक है। ये जो मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, अभी तक मैंने 4 कंपनी की बातचीत किया हूँ, 3 ऑलरेडी रनिंग चल रहा है। तो सब कंपनी में आप ऐसे नहीं कि अच्छा पैसा लगा के छोड़ दीजिएगा कि 2 दिन 5 दिन के बाद पैसे मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी-कभी होता है, सर्टेनली होता है, मगर हर वक़्त नहीं होता है। आपको थोड़ा बहुत पेशेंस दिखाना पड़ेगा, कम से कम 1 साल के लिए आपको होल्ड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपको इसका जो रिटर्न है ना देखने को मिलेगा। और एक बात दोस्तों, ये जो मैं कंपनी का नाम बता रहा हूँ, मैं कोई सेल और बाय का भाई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग बोलेगा भाई सेल बाय का रिकमेंडेशन दे रहा है, क्योंकि मैं कोई सेवी रजिस्टर हूँ नहीं कि सेल और बाय का रिकमेंडेशन दूँ। आप अपने खुद का एनालिसिस लगा के और आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके सेल और बाय का डिसीजन लिए, ठीक है। ये ओनली फॉर मैं एजुकेशन पर्पस के लिए आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट डिफेंस क्या है भाई, 3-4 चीज़ें जो सेक्टर के ऊपर काम काज करता है। पहले तो जो डिफेंस के ऊपर काम काज करता है, उसके बाद क्या है स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम काज करता है, और जो ड्रोन है ना, ड्रोन के ऊपर भी ये काम काज करता है। तो इसको भी मैं सेम बोलूँगा, अगर आप चाहेंगे इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो लाऊँ, तो मैं कमेंट बॉक्स में जाके फर्स्ट डिफेंस यस बोल के लिख दीजिएगा, मैं डिटेल्स में वीडियो लाऊँगा। और चौथा जो इम्पोर्टेंट कंपनी है, वेरी इम्पोर्टेंट है, आज का दिन करीब 4% से भी ज़्यादा इसमें गिरावट हुआ है। वो जो कंपनी का नाम है काइनस टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं काइनस टेक्नोलॉजी, देख सकते हैं यहाँ पे करीब गिरावट हुआ है 3.77 पे फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है, और करीब 4.26% गिरावट के साथ एक दिन में गिरावट है ये, ठीक है। और 5 दिन का गिरावट का देखें तो करीब 6% से ज़्यादा 7% के आसपास। और 1 महीने का बात किया जाए तो 1 महीने में कितना गिरावट हुआ है, एक बार देख लेते हैं। 1 महीने में करीब 16%, सोच सकते हैं आप। 6 महीने की बात करें तो 40-39% के आसपास, और 1 साल की बात किया जाए करीब 35%। मतलब ऊपर से टॉप से देखा जाए ना, टॉप से मैं देखूँ, टॉप से मैं देखूँ, तो देखिए 50% से भी ज़्यादा इसमें गिरावट हुआ है, ठीक है, 53% के आसपास। तो काइनोस टेक्नोलॉजी एक अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। जो मैंने 4 कंपनी के नाम लिया, सभी कंपनियों में से काइनोस टेक्नोलॉजी अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस में फिलहाल तो मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका मार्केट कैप में एक बार देख लेते हैं, इसका मार्केट कैप है फिलहाल कितना है। इसका मार्केट कैप है 22,652 करोड़ का, मिड कैप कंपनी है। और जो करंट प्राइस है 3379 का। जो हाई और लो एक बार देख लेते हैं। इसका जो हाई गया था, इसका जो हाई गया था 7,705 का, लो गया था 3,367 का, ठीक है। जो स्टॉक पी एक बार देख लेते हैं, 59.8 इसका स्टॉक पी। और का जो बुक वैल्यू है 690 का है। और जो डिविडेंड के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, छोटा मिड कैप कंपनी है, डिविडेंड ना दे कोई बात नहीं। बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ, ग्रोथ होना चाहिए कंपनी में, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है 14.3%, और रिटर्न ऑन इक्विटी है करीब 10.7% का, फेस वैल्यू है करीब 10% का, ठीक है। तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी को आप विचार कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कंपनी कामकाज क्या करता है, ठीक है। ऊपर ऊपर से देख लूंगा, डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए जो कंपनी 2008 को इनकॉर्पोरेटेड हुआ था, तो काइडस टेक्नोलॉजी इज लीडिंग इन टू इंड एंड IoT solution and inbuilt integrated electronics manufacturing company. The company provides conceptual design, process engineering, integrated manufacturing, and life cycle supported for major players in the automotive, industrial, aerospace and defense, outer space, nuclear, medical, railways, उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन सब के ऊपर ये कामकाज करता है। ओवरऑल देखा जाए कि फ्यूचरिस्टिक कंपनी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितने सारे सेक्टर है, लगभग सभी सेक्टर में ये अपना पैर घुसा के बैठा हुआ है। चाहे आप मेडिकल का है, इंडस्ट्रियल का है, एरोस्पेस का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। सभी चीज़ों के ऊपर ये भाई बिजनेस कर रहा है, एक अच्छी बात है। और ऊपर से अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये था 4 कंपनी जिसके डिटेल्स में मैं बातचीत किया हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पे नया है तो चैनल के भाई जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। और एक बात दोस्तों, कल के लिए इंडियन मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल भाई एक मेगा डील क्रैक होने जा रहा है, ठीक है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ। अगर ये डील भाई क्या क्रैक हो गया, और ऊपर से भाई फर्स्ट फेब को बजट है। और एक बात दोस्तों, फर्स्ट फेब को भाई संडे पड़ रहा है, मगर संडे को भाई मार्केट ओपन रहेगा, ये गुड न्यूज़ है। नहीं तो लोगों को भाई पता नहीं चलेगा ना कि बजट का इफेक्ट कैसे पड़ रहा है मार्केट के। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए डीपी सर्च के साथ।